साथी नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सब सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज का हमारा वीडियो आधारित है पढ़ाई तुम्हार द्वार अंतर्गत विद्यार्थियों के आकलन की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन के संबंध में। तो आइए जानते हैं क्या हैं वे परिवर्तन। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आईडी में लॉगिन करना होगा। तो हम अपनी आईडी में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन की प्रक्रिया आप सभी को पूर्व से ही पता है, ज्ञात है। हम यहाँ पर शिक्षक के रूप में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो हमारा वेलकम स्क्रीन आता है हमारे सामने, वहाँ से हम इस 3 बिंदु के माध्यम से मीनू तक पहुँचेंगे। मीनू के बदले में यह 3 बिंदु आ चुके हैं स्क्रीन पर। आपको इस बारे में पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है। अब यहाँ से हम शिक्षक के कार्य में जाएंगे। शिक्षक के कार्य के बाद हम आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको विद्यार्थी असेसमेंट का विकल्प मिलेगा। शिक्षक के कार्य में जाने के बाद विद्यार्थी असेसमेंट का विकल्प मिलेगा। साथियों, यहाँ पर आपको पहले माह जो है वो दिखाई देता था और बच्चों का नाम जो है वो यहाँ पर दिखाई देने लगता था। लेकिन अब जो परिवर्तन किया गया है वह कुछ सुगमता के लिए किया गया है। इसके आधार पर आप कक्षावार जो है वो यहाँ पर बच्चों के की जो लिस्टिंग है वो देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कक्षा 1 में ले लेता हूँ माह नवंबर और इसके बाद माह अक्टूबर। यहाँ से सितंबर का माह जो है वो हटा दिया गया है साथियों। तो इसी तरह से हमें प्रत्येक माह के लिए अब आकलन क्रमशः करते जाना है। तो मैं यहाँ पर अक्टूबर माह के लिए एक आकलन करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ और देखेंगे हम कि क्या परिवर्तन हुए। जैसे ही हमने कक्षा 1 चुना और माह अक्टूबर का चयन किया तो आप देखेंगे बच्चों की संख्या के अनुसार उनकी जो सूची है वो हमारे सामने आ जाता है। हमारे सामने जब बच्चों की संख्या के अनुसार जो सूची है, जो हमारे द्वारा दर्ज बच्चे हैं, रजिस्टर्ड बच्चे हैं, उनकी लिस्ट जो है हमारे सामने आ जाती है। और पहले हमें यहाँ पर एक विकल्प मिलता था असेसमेंट देवें, लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे कि असेसमेंट देखें और असेसमेंट देवें, ये दोनों विकल्प हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। असेसमेंट देखें का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम असेसमेंट कर चुके होंगे। तो सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं। और एक चीज़ और परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों, ये जो लाल रंग का हुआ करता था यहाँ पर, इसमें लाल रंग जो है वो हटा दिया गया है। जब हम असेसमेंट दे लेंगे इसके बाद इसका कलर जो है वो चेंज होगा। असेसमेंट देने में हम जाते हैं। उदाहरण के लिए एक असेसमेंट मैं यहाँ पर देता हूँ एक बच्ची का। अभी मैं इसमें केवल अंग्रेजी विषय का असेसमेंट मैं इस बच्ची के लिए कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि एक विषय में असेसमेंट करने के बाद क्या परिवर्तन यहाँ पर हमें दिखाई देगा। मैं यहाँ पर केवल अंग्रेजी के लिए ही असेसमेंट, अंग्रेजी और गणित के लिए असेसमेंट जो है वो कर रहा हूँ। तो गणित और अंग्रेजी 2 विषयों का मैं असेसमेंट यहाँ पर बच्ची को के लिए यहाँ करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही हम इन 2 विषयों के लिए असेसमेंट कर लिए, करने के बाद हम इस असेसमेंट को नीचे जा कर के सेव करेंगे। बिल्कुल पहले की जैसी प्रक्रिया सेव करेंगे। अब ये एक बच्ची के 2 विषयों के लिए असेसमेंट जो है वो हमारा पूरा हो गया। अब हम वापस जाकर देखेंगे वहीं पर जहाँ असेसमेंट हमने किया था, कक्षा 1 माह अक्टूबर के लिए असेसमेंट। अक्टूबर के लिए असेसमेंट में साथियों हम यहाँ पर देखते थे कि पहले जब हम असेसमेंट कर लेते थे तो इसका रंग बदल जाता था, लाल से हरा हो जाता था। लेकिन अभी फ़िलहाल यह लाल या हरा कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यह जानने के लिए कि किस बच्चे का असेसमेंट हुआ है या नहीं, अब हम असेसमेंट देखें के विकल्प पर जाएंगे। यहाँ पर जो 2 विकल्प हैं, असेसमेंट देवें और असेसमेंट देखें, तब हम असेसमेंट देखें के विकल्प पर जाते हैं। तो असेसमेंट देवें के विकल्प पर जाने के बाद हमारे पास जो है यहाँ एक नया साथियों, जैसे ही हम असेसमेंट देखें के विकल्प पर जाते हैं और कक्षा और माह का चयन करते हैं, तो कक्षा और माह का चयन करने के बाद हमें दिखाई देने लगता है कि हमने किस बच्चे का क्या असेसमेंट किया है। आपको ध्यान होगा थोड़ी देर पहले मैंने बच्ची कक्षा पहली की आराध्या, इसका 2 विषय का असेसमेंट किया था, अंग्रेजी और गणित का। तो अंग्रेजी और गणित में जिन कौशलों के आधार पर हमें असेसमेंट करना है, आप यहाँ देखेंगे कि उन कौशलों पर यहाँ हरे रंग से उन्हें दर्शा दिया गया है। मतलब इन 2 विषयों के इन कौशलों का असेसमेंट जो है संबंधित बच्ची का हो चुका है। जबकि नीचे और बच्चों का जो दिख रहा है आपको, अंकित अंश वगैरह जो दिख रहे हैं, इनका असेसमेंट नहीं हुआ है। यदि हम इनका असेसमेंट देखने का प्रयास करेंगे तो इनका असेसमेंट हमें इस प्रकार से नोटिफिकेशन के रूप में दिखाई देगा कि विद्यार्थी अंकित ऑफलाइन का असेसमेंट नहीं हुआ है। ऑफलाइन का अर्थ है यह पढ़ाई तुम्हारे पारा अंतर्गत ऑफलाइन मोड में पढ़ाई कर रहा है। यदि यह ऑनलाइन में पढ़ाई करता तो ऑनलाइन यहाँ पर ऑनलाइन दिखाई देता। जैसा कि
अन्य जगह पे ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ दिखाई देता है। अब जैसे ही हम असेसमेंट देने में जाकर, जैसे हमने 2 विषय का किया था, तो अब बाकी जो 1-2 विषय बच गए हैं, जो भी विषय हमारे पास शेष बच गए हैं, उनका असेसमेंट देने के लिए हम पुनः असेसमेंट देने में जाएंगे और असेसमेंट देने में जा कर के उस विषय को, जो कि असेसमेंट के लिए शेष बच गया है, उस विषय का हम असेसमेंट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर नमूने के रूप में असेसमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इस विषय का भी असेसमेंट कर देंगे और इसे सेव कर देंगे, वहाँ असेसमेंट देखें के विकल्प पर हमारे पास वह भी असेसमेंट जो है वो दिखने लगेगा। यहाँ से हम वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद अब फिर से कक्षा का चयन करेंगे। माह अक्टूबर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। अब यहाँ से हम असेसमेंट देखें के विकल्प पर जाएंगे। असेसमेंट देखें के विकल्प पर जाएंगे तो आपको सही माह चयन करने के बाद जो है सही माह जो है वो चयन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि असेसमेंट क्या हुआ है। सही माह चयन कर लिए हमने और नाम चयन कर लिया, तो आप देखेंगे आप यहाँ पर तीनों विषयों का जो है असेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से असेसमेंट में हमारी सुविधा के लिए थोड़ा सा बदलाव हुआ है। उम्मीद है यह बदलाव जो है वो हमारे लिए कारगर होगा और हमारे लिए सुविधाजनक होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ऐसी उम्मीद के साथ आपसे निवेदन कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोविड-19 से बचने के मानदंडों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।